एक छोटी सी कार्टून लड़की, एक मक्खन का डब्बा और एक ऐसी कहानी जिसे आप रोज देखते हो, रोज खाते हो, लेकिन जानते नहीं हो ये सिर्फ मक्खन की कहानी नहीं है, ये है एक क्रांति की कहानी, एक आम आदमी की जीत की कहानी। ये है अमूल की कहानी। 1996 गुजरात के आनंद गांव का एक आम दिन। गांव में दूध उत्पादन होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा ले जाते थे मिडलमैन, बीच वाले। किसान बस एक मजदूर, ना इज्जत ना सही दाम। ब्रिटिश राज खत्म हो गया था, लेकिन शोषण जारी था और इस शोषण के खिलाफ चिंगारी थी, लेकिन किसी को चिंगारी से आग बनाना था। इसी समय आए एक दूरदर्शी नेता त्रिभुवनदास पटेल। उन्होंने कुछ स्थानीय किसानों के साथ मिलकर बनाई एक सहकारी समिति, एक ऐसी संस्था जहां किसान ही मालिक था। नाम दिया गया अमूल, यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इस मॉडल में कोई बिचौलिया नहीं था। किसान अपना दूध सीधे बेच सकता था, उचित मूल्य में। लेकिन एक सहकारी समिति बनाना एक मुश्किल बात थी। उससे भी मुश्किल था उसको बनाए रखना। ये एक अलग जंग थी। 1999 में आए एक युवा इंजीनियर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, विदेश में पढ़ाई की थी, लेकिन उनका सपना था एक नया भारत बनाना। जब उन्होंने देखा आनंद में किसानों की हालत, उनका दिल हिल गया। उन्होंने अमूल को सिर्फ एक दूध की फैक्ट्री नहीं बनाया, उन्होंने अमूल को एक क्रांति बना दिया। ऑटोमेशन लाए, वैज्ञानिक उत्पादन लाए, कोल्ड स्टोरेज लाए, लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित किया और सबसे बड़ा काम, उन्होंने किसानों में आत्मविश्वास जगाया। डॉ कुरियन के नेतृत्व में अमूल बना एक मॉडल जिसे पूरे भारत ने अपनाया। इसे नाम दिया गया श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति। 1960 के दशक तक भारत एक दूध आयात करने वाला देश था और 1990 के दशक तक दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। यह सिर्फ एक औद्योगिक क्रांति नहीं थी, यह एक सामाजिक क्रांति थी। 1966 एक छोटी सी कार्टून लड़की टीवी और अखबारों में दिखने लगी। नीली फ्रॉक, लाल पोल्का डॉट्स और हाथों में एक टोस्ट पर मक्खन। ये थी अमूल गर्ल, जो राजनीतिक मुद्दों पर मजाक करती थी, फिल्म सितारों पर भी, क्रिकेट पर भी, बिना किसी विवाद के, बोल्ड फिर भी क्यूट। अमूल ने मार्केटिंग को एक नए लेवल पे पहुंचाया। टॉपिकल विज्ञापन का असली मास्टर। जहां बाकी ब्रांड्स सेलिब्रिटीज के पीछे भाग रहे थे, वहां अमूल बन गया आवाम की आवाज, एक देश की ब्रांड। आज अमूल सिर्फ बटर नहीं बनाता, दूध, दही, पनीर, चीज, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर, चॉकलेट्स, यहाँ तक कि पिज्जा चीज भी। एक कोऑपरेटिव जो गुजरात के एक गांव से शुरू हुआ था, आज 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां चला रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा किसान इससे जुड़े हुए हैं। अमूल का टर्नओवर 90,000 करोड़ से भी ज्यादा। अमूल का असली इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, जमीन पे है। गांव में रोजगार मिला, महिलाएं एम्पावर्ड हुई, बच्चों की पढ़ाई हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। आज भी हर सुबह 4 बजे दूध कलेक्शन सेंटर्स खुल जाते हैं, जहां महिला किसान अपना दूध लेकर आती हैं, गर्व से, स्वतंत्र रूप से। डॉ कुरियन कहते थे, भारत का भविष्य उसके गांव से शुरू होता है, और अमूल ने यह बात साबित करके दिखाई। हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं। अमूल ने भी देखा प्रतिस्पर्धा नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे दिग्गजों से, लागत दबाव, ईंधन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, आलोचना, गुणवत्ता मुद्दे, मूल्य निर्धारण मॉडल, स्थानीय विक्रेताओं की कठिनाइयाँ। लेकिन सहकारी मॉडल ने हर बार अमूल को मजबूती दी। निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत नहीं थी। हर किसान का एक वोट था, हर किसान का एक हिस्सा था। आज अमूल इंडिया तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट हो रहा है अमूल बटर, अमूल घी, अमूल चीज। इस बात पर हर भारतीय को गर्व है, तो लाइक करो।
और भविष्य में प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक डेयरी, डिजिटल डेयरी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पर काम हो रहा है, अमूल इनोवेशन के साथ भी ग्राउंडेड। अमूल एक ब्रांड नहीं, एक विचार है, एक प्रेरणा है कि अगर एक इंजीनियर और कुछ किसान मिलकर भारत का दूध बदल सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। कुरियन का विजन शक्ति किसान में है, ये आज भी हर अमूल पैकेट में दिखाई देता है। अमूल ने हमें सिर्फ मक्खन नहीं दिया, उसने हमें एक मॉडल ऑफ सेल्फ रिलायंस दिया, एक सिस्टम जो ग्रास रूट्स से चल के ग्लोबल तक गया। तो अगली बार जब आप अमूल का मक्खन टोस्ट पर लगाएं या अमूल दूध से चाय बनाएं या अमूल आइसक्रीम खाओ तब आओ, एक बार जरूर सोचिए, ये सिर्फ एक उत्पाद नहीं, ये एक सपना है, एक आंदोलन है, एक क्रांति है। ये है अमूल की कहानी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।